अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हैं। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी विद अदर साइंसेस। उसकी सबको समझ आ गई। अगर आपको किसी भी लेक्चर में कोई भी प्रॉब्लम होती है तो वो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक है करियर्स इन बायोलॉजी। करियर्स को कहते हैं, करियर का मतलब है प्रोफेशंस या फिर शोबे जिसमें एक स्टूडेंट जो बायोलॉजी पढ़ता है वो जा सकता है। हमारे ज़हन में तो एक ही चीज़ है कि बायो पढ़ने वाला स्टूडेंट या तो मेडिकल फील्ड में जाएगा या फिर वो उसका फील्ड टीचिंग में होगी। लेकिन हमें ये नहीं पता कि बायो वाले स्टूडेंट्स आगे किस किस फील्ड में जा सकते हैं। आज हम उसको डिस्कस करेंगे कि बायो पढ़ के इंसान कौन कौन सी फील्ड में आगे जा सकता है। सबसे पहली फील्ड जो हमारे जहन में आती है जिसके लिए हम बायो को रखते हैं वो है मेडिसिन एंड सर्जरी। ये तो आपको सबको पता है कि ये प्रोफेशन हम कैसे अडॉप्ट करते हैं। इस प्रोफेशन को अडॉप्ट करने के लिए हमें एफएससी प्री मेडिकल करना होता है और उसके बाद एमबीबीएस करते हैं और फिर स्टूडेंट स्पेशलाइजेशन करते हैं जिस फील्ड में वो आगे प्रैक्टिस करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर कोई स्टूडेंट दिल के बारे में पढ़ना चाहता है, दिल को आगे अपना प्रोफेशन बनाना चाहता है, तो वो कार्डियोलॉजिस्ट बनता है, वो दिल के बारे में स्टडी करता है। लेकिन सबसे पहले वो एफएससी मेडिकल करता है, एफएससी प्री मेडिकल, फिर वो एमबीबीएस करता है और फिर वो स्पेशलाइजेशन के लिए जाता है। लेकिन मेडिसिन एंड सर्जरी ये दो अलग चीज़ें हैं। मेडिसिन में बीमारी का इलाज किया जाता है, ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज़। ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज़, बीमारी कौन सी है, बुखार हो गया है तो उसके लिए क्या मेडिसिन है। अगर जो ना किसी का गला ख़राब है तो उसके लिए क्या मेडिसिन है। इस सब को स्टडी करते हैं मेडिसिन में। एंड व्हाट इज़ सर्जरी। सर्जरी ऐसा प्रोसेस है जिसमें बॉडी पार्ट या तो रिप्लेस किया जाता है या रिपेयर किया जाता है या रिमूव किया जाता है। मैं आपको तीनों की एग्जांपल देती हूँ। रिप्लेसमेंट, जब इंसान की किडनी फेल हो जाती है तो उस किडनी को डोनर किडनी के साथ रिप्लेस किया जाता है। ठीक है, रिप्लेस की समझ आ गई आपको। किडनी को रिप्लेस किया जाता है डोनर किडनी के साथ। रिपेयर, अगर कहीं कट लग जाता है तो उसको स्टिचिंग वगैरह करके उस कट को रिपेयर किया जाता है। और रिमूव, अपेंडिक्स की बात सुनी होगी आपने कि अपेंडिक्स क्या है। अपेंडिक्स एक ऐसा ऑर्गन है ह्यूमन बॉडी में जो जब इंसान हर्बीवोर थे, वो सिर्फ पौधे ही खाते थे, तब वो काम करता था। वो सेलुलोज एंजाइम क्रिएट करता था जो सेलुलोज को डाइजेस्ट करता था। लेकिन अब इंसान हर्बीवोर्स भी हैं, मतलब कि वो प्लांट्स भी खाते हैं, वो वेजिटेरियंस भी हैं और नॉन वेजिटेरियंस भी हैं। तो अब अपेंडिक्स ने अपना काम करना छोड़ दिया है। तो अपेंडिक्स को रिमूव किया जाता है जब किसी इंसान को अपेंडिक्स की इन्फेक्शन होती है, तो सर्जरी के थ्रू अपेंडिक्स को रिमूव किया जाता है। समझ आ गई आपको। मेडिसिन में ट्रीटमेंट ऑफ डिसीज होती है और सर्जरी में ह्यूमन बॉडी का कोई पार्ट रिप्लेस किया जाता है, रिपेयर किया जाता है या रिमूव किया जाता है। इसके रिमूव की एक और एग्जांपल भी आपको बताती हूँ कि किडनी स्टोन हो जाते हैं इंसान को, तो स्टोन्स को रिमूव किया जाता है सर्जरी से। यहाँ तक समझ आ गई आपको। ओके, सेकेंड प्रोफेशन है हमारा, सेकेंड प्रोफेशन है फिशरीज। ये नाम ही इंडिकेट कर रहा है समथिंग रिलेटेड टू फिश। ऐसे ही हो गया। इसमें क्या होता है कि क्या कहते हैं, फिश प्रोडक्शन के बारे में स्टडी किया जाता है। फिश प्रोडक्शन के बारे में स्टडी किया जाता है क्योंकि आपको पता है आजकल इतनी पोल्यूशन हो गई है कि हमारी जो मेरीन लाइफ है वो पूरी तरह डिस्टर्ब हो चुकी है। तो फिशरीज जो एम्प्लॉय फिशरीज में काम करते हैं वो ऐसे तरीके निकालते हैं, ऐसे तरीके ढूंढते हैं जिससे फ़िश के प्रोडक्शन को इन्हेंस किया जाए ताकि फ्यूचर में भी हमें फ़िश मिलती जाए और फ़िश की कोई भी स्पीशी एक्सटिंक्ट ना हो। कैसे वाटर पोल्यूशन को कम किया जाए ताकि फ़िश ग्रो कर सकें। ठीक है, फ़िश के लिए क्या क्या ज़रूरी है ये फिश जो एम्प्लॉय होता है फिशरीज़ का उसको पता होता है। अच्छा, एक क्या करता है,
क्वांटिटी ऑफ फिश एंड क्वालिटी ऑफ फिश। जो इंसान फिशरीज की स्टडी करता है वो ऐसे तरीके ढूंढता है जिससे पता चले कि किस तरह फिशरीज की क्वांटिटी को फ़िश की क्वांटिटी को इन्हेंस किया जाए ताकि हमें मैक्सिमम से मैक्सिमम फ़िश मिल सके। आपको पता है ना, फ़िश हमारे हेयर्स के लिए, हमारे नेल्स के लिए बहुत ज़रूरी होती है क्योंकि इसमें मैक्सिमम अमाउंट ऑफ प्रोटीन मौजूद होता है। और क्वालिटी अच्छी फ़िश होगी तो इंसान को वो अच्छी सेहत देगी। तो फिशरीज़ का प्रोफेशन में इंसान ये स्टडी करता है कि कैसे फ़िश प्रोडक्शन को इन्हेंस किया जाए और कैसे इसकी क्वांटिटी और क्वालिटी को बेहतर किया जाए। इसका ये प्रोफेशन इंसान कोई भी जो ना स्टूडेंट अडॉप्ट कर सकता है आफ्टर एफएससी प्री मेडिकल। एफएससी प्री मेडिकल करने के बाद कोई भी इंसान फिशरीज़ के प्रोफेशन में जा सकता है, उसको फर्दर स्टडी कर सकता है फिशरीज़ को। यहाँ तक आपको समझ आ गई? ओके स्टूडेंट्स, नाउ आवर थर्ड प्रोफेशन, थर्ड करियर इज़ एग्रीकल्चर। जब हम एग्रीकल्चर का वर्ड सुनते हैं तो हमारे दिमाग में फ़ौरन फूड आता है। ऐसे ही है कि फूड किस तरह का होता है, कितने टाइप्स का होता है फूड। एक ऐसा फूड होता है जो हम प्लांट से लेते हैं, ऐसा फूड भी होता है जो हम एनिमल से लेते हैं। तो एग्रीकल्चर में हम दोनों तरह के फूड को स्टडी करते हैं, ऐसा फूड जो हम प्लांट से लेते हैं और ऐसा फूड जो हम एनिमल से लेते हैं। तो दोनों तरह के फूड्स को हम स्टडी करते हैं एग्रीकल्चर में। अच्छा, एग्रीकल्चर में क्या, एग्रीकल्चर क्या करता है? जो इंसान एग्रीकल्चर की स्टडी करता है उससे कहते हैं एग्रीकल्चरिस्ट। क्या कहते हैं? एग्रीकल्चरिस्ट। एग्रीकल्चरिस्ट ऐसे तरीके निकालता है कि फूड की क्वालिटी को बेटर किया जाए या फिर ऐसे ऑर्गेनिज्म को बेटर किया जाए जो सोर्स ऑफ फूड है, जैसे वीट अगर हम बात की जाए प्लांट्स की, राइस, मेज, और अगर बात की जाए एनिमल्स की तो काउस, गोट्स, शीप। एग्रीकल्चरिस्ट ये काम करता है, तरीके निकालता है जिस तरह उसे पता चले कि किस तरह वो वीट की क्वालिटी को, राइस की क्वालिटी को, मेज़ की क्वालिटी को, काउस, गोट, शीप्स को बेटर कर सके ताकि ह्यूमंस को बेटर फूड मिल सके, लार्ज क्वांटिटी में ज़्यादा फूड मिल सके और एक अच्छी क्वालिटी का फूड मिल सके। क्यों? क्योंकि आजकल क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है तो फूड की रिक्वायरमेंट बढ़ती जा रही है, तो इंसान को लार्ज पॉपुलेशन को फूड सप्लाई करना मुश्किल हो गया हुआ है। एक अच्छी क्वालिटी का और लार्ज बल्क में फूड कैसे प्रोड्यूस किया जाए इसको स्टडी करता है एन एग्रीकल्चरिस्ट। ये प्रोफेशन भी इंसान अडॉप्ट कर सकता है आफ्टर एफएससी प्री मेडिकल। समझ आ गई आपको? नेक्स्ट, फोर्थ ब्रांच है हमारी एनिमल हस्बेंड्री। इसमें क्या होता है? केयर एंड ब्रीडिंग ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स। अच्छा, किसी को पता है डोमेस्टिक का मतलब का क्या है? डोमेस्टिक होता है घरेलू। सॉरी, मेरी राइटिंग थोड़ा उर्दू की। अच्छा, घरेलू ऐसे जानवर जो हम घरेलू घरों में पालते हैं या अपनी हवेलियों में पालते हैं। फॉर एग्जांपल काउस, गोट्स, शीप्स, ऐसे जानवर जो हम अपने घरों में पालते हैं उनको हम स्टडी करते हैं एनिमल हस्बेंड्री में। और एनिमल हस्बेंड्री ऐसा प्रोफेशन है कि जो इंसान एनिमल हस्बेंड्री को अडॉप्ट करेगा वो क्या करेगा, डोमेस्टिक एनिमल्स की किस तरह केयर की जाए ताकि वो एक हेल्दी लाइफ गुजार सके और हमें उनसे हेल्दी फूड मिल सके, उसकी स्टडी होती है। ओके, इस प्रोफेशन को भी अडॉप्ट किया जाता है आफ्टर एफएससी प्री मेडिकल। प्री मेडिकल का मीनिंग क्या है, क्या मतलब है? प्री मेडिकल का मतलब है कि बायो की स्टडी के बाद, एफएससी के बाद जब हम फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में बायो पढ़ते हैं उसको हम प्री मेडिकल कहते हैं। आपको यहाँ तक समझ आ गई? नेक्स्ट,
आगे है हॉर्टिकल्चर, फिफ्थ हमारी ब्रांच है, फिफ्थ हमारा करियर है हॉर्टिकल्चर। फिफ्थ करियर क्या है हमारा? फिफ्थ करियर क्या है? हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर इज द आर्ट ऑफ गार्डनिंग, आर्ट ऑफ। कभी हम लाहौर वाले साइड में जाएं या हम कैंट में जाएं, किसी भी कैंट में, तो हम अगर देखते हैं कि काफ़ी खूबसूरती से पौधों के डिफरेंट डिज़ाइंस बनाए जाते हैं। ऐसे डिज़ाइंस बनाए जाते हैं जो आई कैचिंग मोमेंट देते हैं कि इंसान जब उस जगह पे जाता है तो वो उसे अट्रैक्ट करते हैं। ये एक हॉर्टिकल्चरिस्ट का काम है कि वो किस तरह कौन से पौधे उगाए जाए और किस तरह वो पौधों को अरेंज किया जाए ताकि एक जगह को खूबसूरत से खूबसूरत लुक दी जाए। अच्छा, एक हॉर्टिकल्चर एक तो ये खूबसूरती इन्हेंस करता है, पौधों को किस तरह ऑर्गेनाइज किया जाए कि उसकी खूबसूरती बढ़े। दूसरा वो क्या करता है? प्रोडक्शन ऑफ न्यू वैरायटी ऑफ प्लांट्स, ऑफ ऑर्नामेंटल प्लांट्स। न्यू वैरायटी ऑफ ऑर्नामेंटल प्लांट्स। ऑर्नामेंटल प्लांट्स कौन से होते हैं? ऐसे प्लांट्स जो खूबसूरती देते हैं। ऑर्नामेंट्स पता है आपको क्या है? ज्वेलरी को ऑर्नामेंट्स कहते हैं। और ज्वेलरी का क्या काम होता है? कि औरत की खूबसूरती को इन्हेंस करना। इसी तरह जो ऑर्नामेंटल प्लांट्स होते हैं वो ऐसे प्लांट्स होते हैं जो किसी भी इंसान किसी भी जगह की खूबसूरती को इन्हेंस करते हैं। जैसे रोज़ हो गया, जैस्मिन हो गया, इस तरह के पौधे जो खूबसूरती के लिए यूज़ किए जाते हैं उसको हम करते हैं ऑर्नामेंटल प्लांट्स में। इसमें फ्रूट्स की बात भी की जाती है क्योंकि फ्रूट्स भी कलर देते हैं, कलरफुल लुक देते हैं, खूबसूरती देते हैं। हॉर्टिकल्चर हम ये प्रोफेशन भी एफएससी मेडिकल के बाद अडॉप्ट कर सकते हैं। एफएससी मेडिकल के बाद अडॉप्ट कर सकते हैं। अब हमारा सिक्स्थ करियर है वो है फार्मिंग। फार्मिंग दो तरह के होते हैं, दो तरह के फॉर्म्स होते हैं। दरअसल फार्मिंग जो है ऐसा प्रोफेशन है जिसमें फार्म्स को बेटर किया जाता है। ऐसे फार्म्स जिनमें एनिमल्स को या प्लांट्स को ग्रो करा जाता है उसको बेटर किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल दो तरह के फॉर्म्स होते हैं हमारे, एनिमल फार्म्स सच एज पोल्ट्री फार्म्स, और ऐसे प्लांट्स जिसमें प्लांट्स ग्रो करते हैं। दो तरह के फॉर्म्स हो गए ना। अच्छा, फार्मिंग में टेक्नोलॉजीज को यूज़ किया जाता है। फार्मिंग में टेक्नोलॉजीज को यूज़ किया जाता है फॉर द ब्रीडिंग ऑफ एनिमल्स, ब्रीडिंग रिप्रोडक्शन ऑफ एनिमल्स। जैसे पोल्ट्री फार्म में अगर हम बात की जाए तो पोल्ट्री फार्म में ऐसी टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ किया जाता है जहाँ हैंस ज़्यादा से ज़्यादा एग्स प्रोड्यूस कर सके और हमें हैंस से ज़्यादा मीट मिल सके। ऐसी टेक्नोलॉजीज़ को इंट्रोड्यूस करवाया जाता है ताकि हैंस जल्दी ही रिप्रोड्यूस करें और हमें ज़्यादा मीट मिल सके। और प्लांट्स इसमें क्या किया जाता है कि यील्ड को इन्हेंस किया जाता है। ऐसे फार्म जिसमें प्लांट्स की यील्ड को इन्हेंस किया जाए, जैसे ऑरेंज के फार्म्स होते हैं, फिर अमरूदों के फार्म होते हैं जहाँ अमरूद ग्रो किए जाते हैं, ग्रोए जाते हैं। किस तरह हम कौन से फर्टिलाइजर प्रोवाइड करें प्लांट्स को कि ये प्लांट अच्छा ग्रो कर सके, इस सब को स्टडी करते हैं फार्मिंग में। और एक फार्मर्स जो एक स्टूडेंट होता है जो फार्मिंग का प्रोफेशन अडॉप्ट करता है वो सबसे बेहतर जानता है कि कौन सा फार्म के लिए कौन सी चीज़, कौन सी टेक्नोलॉजी या कौन सा मैन्यूर या कौन सा फर्टिलाइज़र बेहतरीन है। इस प्रोफेशन को भी एफएससी प्री मेडिकल के बाद ही अडॉप्ट किया जाता है। समझ आ गई? नेक्स्ट हमारा सेवन्थ करियर रहा। हम सेवन्थ करियर की बात करेंगे। सेवन्थ हमारा प्रोफेशन है फॉरेस्ट्री। जब हम वर्ड फॉरेस्ट्री देखते हैं तो हमारे दिमाग में फ़ौरन एक वर्ड आता है फॉरेस्ट, ऐसे ही है। तो हमारे दिमाग में ये आंसर ये आता है कि शायद ये कोई ऐसा प्रोफेशन है जिसमें कोई फॉरेस्ट की देखभाल के बारे में बात की जाए, और ऐसा ही है। फॉरेस्ट्री ऐसा प्रोफेशन है जिसमें ये देखा जाता है कि जो प्रोफेशनल है वो ये देखता है कि हमारी दुनिया से या हमारे एरिया में से फॉरेस्ट या जंगल
दिन ब दिन क्यों कम हो रहे हैं, उनके कम होने की वजह क्या है, और उसके कम होने से लिविंग ऑर्गेनिज्म पे क्या इम्पेक्ट होता है, जैसे इन्वायरमेंट पे क्या इम्पेक्ट होता है, ह्यूमंस पे क्या इम्पेक्ट होता है, एनिमल्स पे क्या इम्पेक्ट होता है, इस सब को स्टडी करते हैं हम फॉरेस्ट्री में। ओके, अब जो प्रोफेशनलिस्ट है वो देखता है कि जंगलात के काम होने से हमारी इन्वायरमेंट डिस्टर्ब हो रही है, पोल्यूशन काज हो रही है, और मुस्लिम मसले निकल रहे हैं, तो फिर वो गवर्नमेंट को एडवाइस करता है कि न्यू फॉरेस्ट उगाए जाए ताकि जो प्रॉब्लम्स फॉरेस्ट की कटिंग से हुई थी उनको ख़त्म किया जा सके। ये प्रोफेशन भी एफएससी प्री मेडिकल के बाद अडॉप्ट किया जाता है। समझ आ गई। नेक्स्ट जो हमारा 8th करियर है वो है बायोटेक्नोलॉजी। 8th करियर कौन सा है हमारा? बायोटेक्नोलॉजी। जैसे कि हमें पता है कि बायो का मतलब है लिविंग ऑर्गेनिज्म, ऐसे ही है। और टेक्नोलॉजी तो आपको पता है कि टेक्नोलॉजी क्या है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी को यूज़ करके या डिफरेंट प्रोसीजर्स को यूज़ करके और लिविंग ऑर्गेनिज्म को यूज़ करके ऐसे प्रोडक्ट्स बनाए जाएं जो मैनकाइंड के लिए यूज़फुल है, उसको हम स्टडी करते हैं बायोटेक्नोलॉजी में। और जो इंसान बायोटेक्नोलॉजी को स्टडी करता है उसे कहते हैं बायोटेक्नोलॉजिस्ट। अच्छा, फॉर एग्जांपल आपने इंसुलिन का वर्ड सुना होगा। इंसुलिन, हर घर में कोई ना कोई एक पेशेंट ऐसा ज़रूर होता है जो डायबिटिक होता है, यानी कि जो शुगर का पेशेंट होता है। कोई दादी हो सकती है, कोई नानी हो सकती है, तो उनको डॉक्टर रिकमेंड करते हैं इंसुलिन इंजेक्ट करने के लिए। वो इंसुलिन कहाँ से बनती है? वैसे ह्यूमन की बॉडी में ऑलरेडी प्रोड्यूस होती है, इंसुलिन लेवल प्रोड्यूस करता है, लेकिन जो आर्टिफिशियली इंसुलिन इंजेक्ट की जाती है लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में, वो बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू यूज होती है, बनती है। बायोटेक्नोलॉजी में क्या करते हैं कि बैक्टीरिया को यूज़ करके इंसुलिन बनाई जाती है ताकि वो इंसुलिन डायबिटिक पेशेंट्स को दी जाए और उनके शुगर लेवल को कंट्रोल किया जा सके। यहाँ तक समझ आ गई है। और भी बहुत से प्रोडक्ट्स हैं जो हम बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू प्रोड्यूस करते हैं। इंसुलिन की एग्जांपल मैंने इसलिए दी ताकि आपको यूज़ पता हो, क्योंकि हमारे पाकिस्तान हाईएस्ट रेटिंग में जा रहा है डायबिटीज़ में। यहाँ तक समझ आ गई आपको। आज के लेक्चर में कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक करिएगा आपको पसंद आई है, कमेंट्स करें और मुझे बताएं, मुझे सजेशन दें कि मैं फर्दर क्या इम्प्रूवमेंट कर सकती हूँ। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफ़िज़।